हाँ, तो ये नेक्स्ट जैसे क्या है कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम है स्ट्रेस स्ट्रेन में ही, ठीक है, वही है वैसे तो बेसिकली जो लास्ट टाइम हमने कराई थी इक्वल स्ट्रेन वाली, ठीक है, पर ये जैसे क्या है कि थोड़ा रूप दूसरा है। इसमें जैसे क्या है कि कोई कॉलम है, ठीक है, और इस कॉलम में जैसे कॉर्नर्स पर 4 बार जैसे प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। ये भी जैसे क्या है कि जो बार हैं, स्टील बार जो हैं वो कंक्रीट के अंदर जैसे एम्बेडेड हैं, तो दोनों आपस में रिजिडली हेल्ड है, ठीक है। जब इस पर लोड जैसे अप्लाई करेगा तो दोनों का एक्सपेंशन जो मतलब कंप्रेशन है, चेंज इन लेंथ है, वो एक समान ही होगा। शुरुआत में दोनों की लेंथ भी कंक्रीट की और जैसे स्टील की एक है और चेंज इन लेंथ भी जैसे एक है, तो दैट मीन्स इसमें भी जो स्ट्रेन है वो दोनों मटेरियल्स में यानी कि कंक्रीट में और स्टील में एक समान ही होगा, ठीक है। तो इसी में पहले की तरह ही जैसे हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो क्वेश्चन है एन आरसीसी रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ साइज 0.5 मीटर इंटू 5 मीटर, ठीक है, इज रीइंफोर्स्ड विद 4 बार्स, ये 4 बार्स है जिससे ये इसमें कंक्रीट में एम्बेडेड है, ऑफ 60 mm डाया प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर्स, इनका डायमीटर है 60 mm का। टेक मॉडुलर रेशो दैट इज रेशो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील टू दैट ऑफ कंक्रीट एज 15। ये कहता है कि इसने डायरेक्टली रेशो दे दिया। पहले जो प्रॉब्लम में जैसे था, पिछली प्रॉब्लम में वो क्या था भाई, दोनों मटेरियल की चाहे वो स्टील बार थी, चाहे वो जैसे कंक्रीट बार थी, स्टील बार थी, और चाहे वो ब्रास बार थी, दोनों का ई की वैल्यू गिवन थी। पर इसमें दोनों का रेशो दे दिया, तो हमें उसकी जैसे ज़रूरत नहीं, दोनों का रेशो दिया हुआ है। कहता है बी रेशो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी फॉर स्टील टू दैट ऑफ मतलब कंक्रीट, ठीक है, यानी कि स्टील और कंक्रीट का जो ई की जो वैल्यू है उसका रेशो दैट हैज बीन गिवन टू बी 15, ठीक है। अगेन फाइंड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कंक्रीट एज वेल एज इन स्टील अंडर एन एक्सियल कंप्रेशन लोड ऑफ 300 किलो न्यूटन, ठीक है। तो पहले की तरह जैसे हम करेंगे, इसको भी 300 किलो न्यूटन का जैसे ऊपर कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है, तो लोड हैज बीन गिवन टू बी 300 किलो न्यूटन। तो एम आपको गिवन है भाई यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी टू जो रेशो है ई एस और ई बी का 15 गिवन है डायरेक्टली आपको। अब इक्वेट करेंगे हम, क्योंकि दोनों में जैसे स्ट्रेन एक समान है पहले की तरह ही, तो स्ट्रेन जो कि इन टर्म जो अब जैसे स्ट्रेस एंड ई जैसे हम लिखते हैं उसको, ई कितना होता है भाई, ये स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, ठीक है। वही जो पहले वाला जो रिलेशनशिप है उसका यूज करते हुए जैसे हम करते हैं ई को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, जैसे हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। इसी टाइप से स्ट्रेन इन जैसे कंक्रीट इज इक्वल टू बाई स्ट्रेस इन कंक्रीट डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट, ठीक है। जो रेशो था वो पहले वाला ही है, जैसे आप निकालते आप ये जानते हैं E इज इक्वल टू था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो उससे जैसे हम E जो निकालेंगे सिग्मा अपॉन E, भाई ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो सिग्मा अपॉन E के रूप में जैसे हमने स्ट्रेन को यहाँ पर एक्सप्रेस किया है, ठीक है। भाई स्टील का जैसे हम ये स्ट्रेन निकालेंगे तो ये दोनों वैल्यूज स्टील की लेंगे, कंक्रीट का स्ट्रेन निकालेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कंक्रीट की लेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे ये जो वैल्यू है रख दिया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसको इधर ले गए और इसको जैसे क्या है इधर ले आए, सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी। तो ये रेशो आपको गिवन है 15 है, ठीक है। तो इससे हमें जैसे आ गया सिग्मा एस इज इक्वल टू 15 सिग्मा सी, इधर मल्टीप्लाई सिग्मा एस इज इक्वल टू 15 सिग्मा सी, ये इधर जैसे चला गया, तो ये इक्वेशन जैसे 1 बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई टोटल लोड ऑन ये कॉलम इज इक्वल टू लोड शेयर्ड बाय स्टील प्लस लोड शेयर्ड बाय कंक्रीट, ठीक है। तो वही जैसे हम करेंगे, भाई टोटल लोड है 300 किलो न्यूटन का, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, न्यूटन में, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000, 300 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है, इज इक्वल टू वही जैसे लोड शेयर्ड बाय स्टील निकालना है तो स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ जैसे क्या है कि स्टील, ठीक है, स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो स्ट्रेस इन स्टील तो सिग्मा एस है, एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, इन चारों बार का एरिया कितना होगा, 4 बार है, एक बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर
भाई डायमीटर तो इनका 60 mm है, ठीक है, रेडियस कितना होगा 30 mm, ठीक है। तो वही जैसे इसने किया है 4 × 30 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, जैसे एक बार का एरिया 4 का मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, ठीक है। इसको जैसे स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया इंटू ये एरिया है, ये जैसे स्ट्रेस है, प्लस इसी टाइप से हमने किया है जो स्ट्रेस इन जैसे क्या है कि कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, नेट एरिया, रादर नेट एरिया ऑफ कंक्रीट बाय स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाय नेट एरिया ऑफ कंक्रीट कितना होगा भाई, ये ग्रोस एरिया टोटल आउटर एरिया कितना है भाई, ये 0.5 मीटर यानी कि 500, और ये भी 500, तो 500 × 500, ठीक है। इसमें से इनका एरिया घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट का एरिया ले रहे हैं, तो ये जैसे इसमें से हमने ये वाला एरिया घटा दिया, तो वही 4 × पाई × 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जैसे हमने ब्रैकेट में रखा है, ये पूरी जैसे जो नेट क्वांटिटी नेट एरिया ऑफ जैसे कंक्रीट इज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। तो ये हमने जैसे इसमें किया है, ठीक है। तो इसको जैसे फिर थोड़ा और सिंप्लीफाइड किया, ठीक है, ये आ गया प्लस सिग्मा सी इंटू जैसे ये अंदर की क्वांटिटी ये आ गई, चेक कर लेना इसको, ठीक है, कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो ये अगेन ये जैसे नोट्स में है उससे थोड़ा सा डिफर कर रहा है, तो इसको आप जैसे वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ये जैसे प्रॉपर जैसे स्टेप जैसा हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें जैसे क्या है कि जो सिग्मा सी हमने जैसे क्या है कि कॉमन लिया है, तो ठीक है, इधर जैसे ये वाली क्वांटिटी आ गई, प्लस जैसे क्या है कि ये ब्रैकेट की सारी क्वांटिटी हमने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। तो इस टाइप से ये अंदर वाली क्वांटिटी है ये आ गई है, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि सिग्मा सी की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये जैसे इसके नीचे ये जैसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो दिस ये एज इट इज डिवाइडेड बाय ये जैसे इधर डिनोमिनेटर में आ गया, तो सिग्मा सी इज इक्वल टू दिस मच ये आ गया, ठीक है। फिर ये जैसे क्या है कि जो स्ट्रेस है इन स्टील इज इक्वल टू वही इक्वेशन का जैसे हमने यूज किया है 15 सिग्मा सी, ये हमने जैसे यहाँ पर अप्लाई किया, तो दिस कम्स आउट टू बी दिस मच जस्ट, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि आपकी दूसरी उसी इक्वल स्ट्रेन वाली जैसे क्या है कि प्रॉपर्टी वाला जैसे क्वेश्चन है, तो जिसको आप जैसे क्या है कि कर सकते हैं अगर जैसे इस टाइप का जैसे क्वेश्चन आपका आता है। तो ये भी जैसे सिंपल है, तो इसको आप देख सकते हैं। ओके।